नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है और फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ इन दिसंबर लाइकलीहुड। लेकिन उस इवेंट के बाद मेरे साथ बहुत लोगों ने बात की और कंसल्टिंग के दौरान सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो है हमें एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कहां पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, आई हैव माई ओन एप्रीहेंशन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट अराउंड और रादर इन अपार्टमेंट्स। बट यस, कुछ पॉकेट्स होते हैं जहां पर अगर आप पैसा डालें तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। बट ज्यादातर मैं कहता हूं कि फ्लैट्स में ना आप पैसा डालिए अगर आप एंड यूज करने वाले हो, या फिर आपका गोल है कि 4-5 सालों में जब वहां पर डेवलपमेंट काफी अच्छी हो जाएगी तो हम खुद उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे या फिर उससे रेंटल इनकम आएंगे। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। मैं ज्यादातर इस चीज को प्रमोट नहीं करता, बिकॉज देखिए कहने के लिए तो बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। उसके ऊपर मैं फ्यूचर में जाकर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही अजीब और गरीब इन्वेस्टमेंट्स है, आपने सोचा नहीं होगा। काफी समय से सोच रहा था कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं कि कौन सा ऐसे सेगमेंट है जहां पर अगर आप पैसा डालें तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं रियल एस्टेट। बट एनीवेज, ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बनाऊंगा। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज वीडियो मैं घर से बना रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि देखिए कार का एक्सीडेंट हो चुका है एंड ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग सम वीडियोस फ्रॉम होम, तो शायद ऑन फील्ड ना जा पाऊँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि जब मैं घर से वीडियो बनाऊं ना तो कुछ इंफॉर्मेशन वाले वीडियो बनाऊं जो कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, कुछ हेल्प कर पाए आपके डिसीजन मेकिंग में। तो देखिए, सबसे पहला लोकेशन जो मेरे हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग है इन एंड अराउंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज उल्वे यानी उल्वा। ये जो विलेजर्स है, हम भी एक समय पर वहां के विलेजर्स हुआ करते थे। मैं उल्वे का नहीं हूँ, मैं केएससी जो थर्ड मुंबई है वहां का विलेजर हूँ, वो मेरा विलेज है। लेकिन उल्वा उसे कहा जाता था, वहां पर गांव है वहाल में। तो अभी तो काफी बड़ा हो चुका है उल्वे, काफी डेवलप हो चुका है और काफी महंगा भी हो चुका है। इस पूरे वीडियो में ना मैं आपको एक प्राइस रेंज भी बताऊंगा, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल पाए कि प्राइसिंग क्या है। और बताऊंगा कि क्या आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये सही समय रहेगा और किसे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए उस लोकेशन में। तो उल्वे में देखिए, अगर आप 2 BHK लेने जाए तो दैट विल बी क्लोज टू 1.2 CR इन अ G+12 G+13 एंड इट कैन गो अप टू 1.8 CR। जी हाँ, बहुत महंगा हो चुका है उल्वे। लेकिन फ्लैट्स देखिए डिसेंटली साइज्ड है और उससे कम बजट में भी मिलेंगे आपको। अगर छोटे प्लॉट के साइज होते हैं जैसे G+7 के जो अपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर आप गाउठन में चले जाइए तो वहां पर और सस्ते होंगे। जो लोग एयरपोर्ट में एम्प्लॉयड है, जिनका बजट कम है और उन्हें खुद का घर चाहिए एंड दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, देन उल्वे सेक्टर 24 जो गाउठन का है, जो कॉम्पनसेशन प्लॉट्स जो फार्मर्स को मिले थे, वहां पर जनरली G+4 के बिल्डिंग्स है। आप वहां पर लेने के बारे में सोच सकते हैं। G+7 भी है, इन सम केसेस G+13 भी है। तो वो एक डिसेंट लोकेशन है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरा लोकेशन है, बट इट इज स्लाइटली कंजेस्टेड। ठीक है, उसके बाद उसी के बगल में है सेक्टर 26, जो सबसे नया वाला सेक्टर है इन उल्वे। दैट इज रियली अपकमिंग वेल। 1.5 साल पहले वहां की प्राइस बहुत ही अलग थी, यानी आपको 2 BHK इन रेंज ऑफ 70, 75, 80 मिल सकता था। आज वहां की प्राइसिंग जा रही है इन रेंज ऑफ 95 टू 1.1, 1.2 CR। अब ये थोड़ी रिवाइज भी होती रहेगी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी। बट उनमें में अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको टेंडर प्लॉट मिलेंगे और जहां पर सबसे कम प्राइस होगी, तो दैट इज सेक्टर 26। अदरवाइज यू कैन गो टू द सेकेंडरी मार्केट एज वेल। सो दैट इज अबाउट उल्वे। अब हम जाते हैं थोड़ी दूसरी लोकेशन पे। तो दूसरी लोकेशन कौन सी है? देखिए, दूसरी मेरी फेवरेट लोकेशन है, वो है पुष्पक नगर। पुष्पक नगर क्यों? क्योंकि देखिए, उल्वे भी एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है। इफ यू आर एम्प्लॉयड इन एयरपोर्ट इट मेक्स सेंस टू बाय उल्वे। पुष्पक नगर भी एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है। ये पूरा नया सेक्टर है। यहाँ पर जनरली जो प्राइसिंग चल रही है ना, दैट इज इन अ रेंज ऑफ, अगर आप G+13 में 2 BHK लेते हैं तो इट विल गो एनीवेयर अराउंड 80 lakhs to 1 CR। उस रेंज में आपको मिल जाएगा। G+7 में लेते हैं तो प्रॉब्ली 70 lakhs या उसके अंडर में आपको मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड ऑब्वियसली देखिए, जब ये दिवाली खत्म हो जाएगी तो प्राइसिंग थोड़ी रिवाइज होने के चांसेस है। बट दिस इज अ ब्रॉडर रेंज। अगर आप 1 BHK लेते हैं तो इन रेंज ऑफ 35 lakhs आपको मिल जाएगी। अगर आप ऐसे लोकेशन पे ढूंढ रहे हैं जहां पर टेंडर प्लॉट हो विद इन पुष्पक नगर, सो दैट विल गो इन रेंज ऑफ 45 lakhs। तो ये मोटा मोटा प्राइस रेंज है। अगर पर स्क्वायर फुट कहूं तो 5,800 से लेके 6,500 के रेंज में आपको मिल जाता है। सम डेवलपर्स आर चार्जिंग प्रीमियम एज वेल। नाउ अगेन, ये उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर गिविंग यू, व्हाट क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज दे आर गिविंग यू। ये सारी चीजें को आपको फैक्टर करना होगा।
बट दिस इज द सेकेंड लोकेशन. आई एम स्लाइटली बुलिश अबाउट पुष्पक नगर, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेट्स कम है. तो जहां पर आपको अंडर 8,000 के रेट में मिल रहा है, अंडर 7,000 के रेट में मिल रहा है ना, और जहां पर एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर कोई सिटी बनाई जा रही है, कोई एरिया को डेवलप किया जा रहा है, कोई नोड को डेवलप किया जा रहा है, तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि वो आगे जाकर आपको अच्छा अप्रिसिएशन देगा. whereas compared to something that is already in a range of 14-15,000, तो उसका डबल होने का चांस बहुत कम है. ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंपेयर टू समथिंग जो सिटी के बगल में है, सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन उसे डेवलप कर रही है, तो उसका डबल होने का चांस बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत कम पीरियड में होता है. पुष्पक नगर इज समथिंग दैट यू कैन वॉच आउट फॉर. ओके, बट वहां पर जनरली कौन रहेंगे? अगेन इट विल बी अ मिक्स ऑफ कम्युनिटी. G+4 G+7 के काफी इन्वेंटरीज है इन पुष्पक नगर. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस. एंड देखिए पुष्पक नगर में प्लॉट साइज बड़े नहीं है, उस वजह से आपको बड़ी गेटेड कम्युनिटीज वगैरह ये जो भी है ये पुष्पक नगर में नहीं मिलने वाला है. एट द मोस्ट विल हैव 2-3 विंग्स और एमिनिटीज वगैरह रहेगी, बट यू नो समथिंग लाइक अ टाउनशिप, 14-15 बिल्डिंग का क्लस्टर, ये पुष्पक नगर में आपको अवेलेबल नहीं होगा, ना कि ये आपको उल्वे में अवेलेबल होगा. तो ये कहां पर अवेलेबल हो सकता है? उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको पलसपे जंक्शन मिलता है, विच इज अ सेंटर पॉइंट, एंड आई कॉल दैट गोल्डन ट्राइंगल. अब मैं ये क्यों कहता हूं? देखिए उससे जो कनेक्टिविटी है ना पलसपे जंक्शन से, वो बहुत ही बेहतरीन है. इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू हैव बिजनेसेस इन वाशी, इफ यू हैव टू ट्रैवल टू पुणे, अगर आपको मान के चलिए गोवा जाना है या उस रास्ते पर आपका बिजनेस है, तो 3-4 लोकेशन से आपके बिजनेस ऑपरेट होता है. या फिर आप कोई ट्रैवलर हो, आप पसंद करते हैं वीकेंड को बाहर जाना, या फिर आपका जॉब वाशी में है बट आप पसंद करते हो कि आप है ना हर वीकेंड घूमने जाओ, तो आपको अलीबाग का ऑप्शन आता है, आपको लोनावला का ऑप्शन आता है. तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से कवर्ड हो जाते हैं. कनेक्टिविटी इज सिंपली ऑसम. यहाँ पर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड दीज आर स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड्स बिकॉज ये बड़े डेवलपर्स के हैं. तो एक तो आपको अरियंत का आ जाता है, विच इज प्रॉब्ली इन रेंज ऑफ 1 CR to 1.1 CR, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. सबसे महंगा जो है वो है साई वर्ल्ड सिटी, बट इट ऑफर्स यू लग्जरी एज वेल. एंड देन वी हैव मैराथन एक्सॉन इन रेंज ऑफ 85 to 1 CR, 1.1 CR. इसमें इस ब्रॉडर रेंज में आपको यहाँ पर मिलता है. मोटा मोटा मान के चलिए अगर 2 BHK लेने के बारे में सोच रहे हैं इन पुष्पक, सॉरी इन पलसपे, तो आपके जेब में कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होना चाहिए. उससे सस्ते में आपको नहीं मिलेगा. उसके बाद हम थोड़ा उसके आगे जाते हैं टुवर्ड्स मुंबई गोवा हाईवे. दिस इज अ प्रॉमिसिंग लोकेशन. इस लोकेशन का नाम है गिरवले. गिरवला में आपको बहुत सारे गेटेड कम्युनिटीज मिलेंगे. 2 बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर अभी भी शुरू है, जिसमें से एक है टुडेज ग्रुप का वेरी वेल नोन डेवलपर ऑफ नवी मुंबई. वहां पर एडवांटेज ये है कि इट इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. अगर आप इधर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि आप कुछ साल उसे रेंट आउट करें, एंड वंस इट्स फुल्ली डेवलप यू वांट टू एंड यूज इट, इट्स एन अमेजिंग लोकेशन. क्योंकि अगर आप पलसपे में रह सकते हैं, अगर आप पुष्पक नगर में रह सकते हैं, आई डोंट सी अ चैलेंज इन गिरवली बिकॉज कनेक्टिविटी इज गुड. इट्स ऑन मुंबई गोवा हाईवे. वहां से सीधा 1 किलोमीटर जाइए, 1-1.5 किलोमीटर पे आपको पलसपे जंक्शन मिलता है. वहां से लेफ्ट लेकर आप चले जाइए टुवर्ड्स अटल सेतु. इनफैक्ट इन सम केसेस इट इज नियरर to Atal Setu and airport compared to the big projects like Hiranandani, Vadwa, Godrej, etc. etc. And जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस लोकेशन का और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है उनका ये है कि इसकी प्राइस पॉइंट बहुत ही कम है. Right now, the inventories that you're getting over there is in a range of 60 lakhs, 2 BHK, बड़े 2 BHK 60 लाख में आपको वहां पर मिल रहे हैं. So this is a golden period if you want to buy in that location. वहां पर और 1-2 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च होने वाले हैं. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? वी कंसल्ट. हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल व्हाट लोकेशन कैन बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. आपकी आमदनी कितनी है, आप कितने का लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं. क्योंकि मैंने बहुत कंसल्टिंग में लोगों को मना कर दिया दैट यू शुड नॉट गो फॉर अ 2 BHK. आपकी एस्पिरेशन हो सकती है कि मुझे 2 BHK लेना है, कि मुझे ना एक बड़ा 2 BHK लेना है, मेरे सैलरी है 20 लाख रुपए एंड आई एम रेडी टू टेक अ होम व्हिच इज 1.5 CR. हमने मना कर कि देखिए आपको आपकी EMI सिर्फ नहीं भरनी है, आपको EMI के साथ आपको मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं. आप एक हायर ग्रेड सोसाइटी में जाते हैं, आपका रहन सहन बदलता है. आप फिर चाहेंगे आप बड़ी गाड़ी में घूमे, है ना, उनके बर्थडे पार्टीज में जाए, एक्सपेंसिव गिफ्ट ले. आप अगर ड्रिंक्स करते हैं, अगर वहां पर दोस्त बन गए, तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में हमेशा सोचेंगे. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग ए EMI of 1.1 lakh or maybe 1 lakh
अगर आपने डाउन पेमेंट वगैरह काफी कर भी दिया तो, और मंथ एंड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जेब में 20,000 नहीं पड़े, तो ऐसे डिसीजन लेने से हम लोगों को रोकते हैं और उन्हें हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एंड वी गिव देम अ मिरर दैट दिस इज व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन। तो ये कंसल्टिंग हम करते हैं, नॉट जस्ट पुशिंग कि आप लीजिए। That is not my job. Yes, we are into some kind of consulting where we extend our support, जहां पर हम आपकी मदद करते हैं अगर आपको एक प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऑप्शंस देखने हैं तो। ठीक है, सो दिस इज वन सर्विस दैट वी प्रोवाइड। बिलो इज द नंबर, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और आप कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। लेट्स गो टू दी अदर लोकेशन आफ्टर गिरवले। गिरवले के बाद हमें ना थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, बट ऑन दी पुणे हाईवे, द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। यहां पर अब मैसिव स्केल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पलसपे से काफी दूर है 3 बड़े दिग्गजों का प्रोजेक्ट और चौथा दिग्गज भी आ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, वादवाई सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट गोदरेज, देन आई एम टॉकिंग अबाउट L&T। ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और इनके प्रोडक्ट भी उसी प्राइस रेंज में है। दीज आर रियली एक्सपेंसिव। ये प्रोजेक्ट्स मैं उन्हें रिकमेंड करता हूं जो ईदर लग्जरी समझते हैं and they cannot afford it right now in a city like Mumbai, Pune or any other city। आपको लग्जरी समझ में आती है बट आपके पास वो बजट नहीं है, बट आपकी जॉब लोकेशन ऐसी है कि आप वहां से ट्रैवल इजीली कर पाए, देन इट इज अ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर यू। ऑन द अदर हैंड, आप रिटायर्ड हो चुके हो, आपको सिटी लाइफ की केओस से बाहर निकलना है एंड यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑसम। आप NRI हो, आप किसी और शहर में रहते हो और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एट द सेम टाइम, कभी तो आप यहां पर आके रहोगे 10 दिन 15 दिन, बट आपको एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस चाहिए, देन दिस लोकेशन मेक सेंस। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, देन योर होराइजन शुड बी रियली लॉन्ग। कम से कम 5 साल इज व्हाट आई सी। आपको एक डिसेंट रिटर्न आने में समय लगेगा इस लोकेशन पे। यहाँ पर और अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो इससे भी 30-40% रिड्यूस प्राइस पे आपको मिल सकते हैं। एंड ऐसे छुटमुट बिल्डर नहीं है, ये भी नवी मुंबई के बड़े बिल्डर्स हैं जो बना रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज ये उस ग्रैंड स्केल पर नहीं बना है। इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो जनरली 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK के सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और ये बैंग ऑन रोड है। ऐसा भी नहीं कि रोड से बहुत अंदर है, ऑन रोड विद ऑल द एमिनिटीज यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन अ रेंज ऑफ 65 lakhs फॉर 2 BHK। इस रेंज में आपको मिलते हैं। whereas if you go to those big players, you'll be paying around 1 CR to 1.2 CR, 1.3 CR। Obviously देखिए कार्पेट में बहुत फर्क होता है, because हीरानंदानी the kind of carpet they offer, it's phenomenal। मतलब पैसा है तो ले लो यार हीरानंदानी में। Don't think of that as an investment right now। long term horizon है तो yes, it is a fantastic investment, but आपको उस लग्जरी की आदत होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको बताऊं, एक बार अगर आपको आदत लग गई ना, आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपका एक किस्म के घर में रहने की अगर आपको आदत लगी है, डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड कंसीडर। सो पलसपे गुड लोकेशन, मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे ऑसम लोकेशन। टाइम होराइजन चेंज होता है, लेकिन उस लोकेशन को कंप्लीटली डेवलप होने में अभी मेरे मुताबिक 2 से 3 साल। ये सारी जो लोकेशन है ना, गिरवले, पुष्पनगर, उल्वे इज ऑलरेडी डेवलप्ड, तो उसको समय नहीं लगेगा। सेक्टर 26 को उसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मुंबई पुणे हाईवे है, इसे थोड़ा समय लगेगा, बट इफ यू आर एबल टू बाय, अगर आप एक सही प्राइस पॉइंट पे खरीद पाओ, तब आप पैसे से पैसा बना सकते हो। अब वहां से हम पीछे आएंगे फिर से पनवेल की तरफ, एंड वी गो टुवर्ड्स पनवेल रेलवे स्टेशन। वहां पर सेक्टर 20-21 जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, that in my opinion is an awesome location for investment। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर एक 2 BHK 1 करोड़ में लेते हैं तो उससे आपको 30,000 का भाड़ा मिलना है, 30,000 इन रेंटल यूनिट। whereas if you buy something in हीरानंदानी तो आपको 30,000 का रेंट नहीं मिलेगा, ना तो वाधवा में मिलेगा, ना तो गोदरेज में मिलेगा, आपको पलसपे में भी नहीं मिलेगा। शायद आपको 25 से 30,000 के रेंज में आपको साई वर्ल्ड सिटी में मिल जाए, बिकॉज दैट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। पुष्पक नगर में रेंट बहुत कम रहेंगे शुरुआती दिनों में और धीरे धीरे बढ़ेंगे। उल्वे में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है, बट स्लाइटली बेटर देन दीज लोकेशंस। बट पनवेल का जो रेलवे स्टेशन का इलाका है, वो आपको सबसे बेस्ट रेंटल यील्ड देगा, 30,000, और वो हर साल 10% से बढ़ेगा। उसका रीजन ये है कि रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने है, वॉकेबल डिस्टेंस पर है। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो लोकेशन आती है, विच इज अगेन अ सिटी सेंटर। मॉल है, स्कूल है,
हॉस्पिटल्स है, मार्केट है, सब कुछ है उसके अगल बगल में। तो वो एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के बीचों बीच बन रही है और वहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं एंड यू कैन सी दिस ऑन गूगल अर्थ कि कितना नजदीक है ये रेलवे स्टेशन से। और पनवेल रेलवे स्टेशन इज अ जंक्शन। दूसरा जंक्शन अगर आपको पता है तो वो है कुर्ला एंड उसके बाद सीएसएमटी। वहां से आपको करजत जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, आपको मुंबई आने के लिए यानी गोरेगांव तक की ट्रेन मिलेगी, वहां से आपको वसई जाने के लिए मेमो ट्रेन मिलती है, उसके अलावा आपको सीएसएमटी के लिए ट्रेन मिलती है, उसके अलावा थाने जाने के लिए ट्रेन मिलती है। सो यू थिंक अबाउट इट कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। उसके अलावा एयरपोर्ट की जो स्टोरी सब लोग प्ले आउट कर रहे हैं ना, वहां से एयरपोर्ट भी नजदीक है बिकॉज देयर इज अनदर रोड। पनवेल सिटी इज द क्लोजेस्ट सिटी। जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक्चुअल में पनवेल में है। तो पनवेल से पनवेल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोकनेता तीबा पाटिल साहब के नाम पे जो अंतरराष्ट्रीय विमानतल बना है वो पनवेल का है। सो इस बात को समझिए। रेस्ट ऑल ऑफ द लोकेशन जो काफी दूर है, उल्वे फिर भी उल्वे भी नजदीक है, पनवेल भी नजदीक है, लेकिन हर कोई ऐसा समझ रहा है कि उल्वे बहुत नजदीक है। नो, पनवेल भी बहुत नजदीक। तो वो एक लोकेशन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा रेंटल यील्ड एक 3%, 3.25% के आसपास आपको रेंटल यील्ड मिल रही है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर पोजीशन इटसेल्फ एंड इट इज बाउंड टू इंक्रीज। कैपिटल अप्रिसिएशन भी उस प्रॉपर्टी का काफी अच्छा होगा। उसके थोड़ा आगे आप जाएंगे तो पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बिल्डिंग बन रही है विच इज टुवर्ड्स जो हमारा कलम्बोली जंक्शन है ना, पनवेल से जब आप कलम्बोली जंक्शन की तरफ जाते हैं उसके पहले लेफ्ट में जहां पर करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहां पर एक सेक्टर डेवलप हो रहा है 16-17। वहां पर सारे प्रीमियम डेवलपर्स ऑफ नवी मुंबई आर मेकिंग टेंडर प्लॉट्स है। पनवेल का जो सेक्टर 20-21 मैंने कहा वहां पर भी सारे टेंडर प्लॉट्स है। वहां पर उसकी खूबसूरती यह है कि रोड काफी वाइड रोड है। जो सारे आपको डेवलपर के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते होंगे ना, सर 25 मीटर का रोड है, 33 मीटर का रोड है, ये उससे भी बड़ा है। मैंने उसका मेजरमेंट नहीं लिया है ना, तो मैं किसी सेल्स के बंदे से मिला हूं, बट इट्स अ वेरी ब्रॉड रोड। सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, उसके बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेफ्ट की तरफ वहां पर एक अकेडमी है, स्पोर्ट्स अकेडमी है, जो शायद इतने बेस्ट ऑफ द शेप में नहीं है बट इवेंचुअली उसका भी रिनोवेशन हो सकता है। एंड वहां से एक कनेक्टर है जो सीधा आपको एयरपोर्ट पर कनेक्ट करता है। लेस देन 2 मिनट्स विल बी एट द एयरपोर्ट। बहुत लोग मुझे पूछते हैं एयरपोर्ट के नजदीक एयरपोर्ट। आई हैव स्पोकन टू पायलट्स प्रेफर इन अ गेटेड कम्युनिटी बिकॉज उन्हें वो रोज ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में नहीं चाहिए। सो व्हेन वी थिंक अबाउट एयरपोर्ट ना, बिल्कुल बगल वाला लोकेशन मत, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट, मैं जो आपको लोकेशंस बता रहा हूँ दिस इज गुड फॉर फ्रॉम लिविंग पर्सपेक्टिव। अलग अलग किस्म के लोगों के लिए है। तो गिरवले is for different kind of people, Palaspe is for different kind of people, Pushpak Nagar is for a different kind of people. I'm talking about budgets and obviously हर एक का background अलग होता है उस हिसाब से, and वही हम consulting में भी discuss करते हैं। So that's one good location। थोड़ा महंगा है, that will cost you 2 BHK over there will cost you around 1.2 to 1.3 CR। प्री लॉन्च में वगैरह अलग हो सकता है। उसके थोड़ा आगे आप जाएंगे ना तो और एक साइड आती है टुवर्ड्स द जेएनपीटी हाईवे की तरफ, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के पीछे। वहां पर भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। शाउट आउट टू जिंदाल, 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने मुझे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है काफी अच्छा है। सो यू माइट वांट टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। अब वहां से हम थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स खांदेश्वर रेलवे। खांदेश्वर रेलवे स्टेशन जो है ना, ये बहुत ही अपस्केल काइंड ऑफ लोकेशन। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग शायद इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करें, बट इन माई ओपिनियन उसका एंट्री पॉइंट आप देखिए, अगेन अ वेरी ब्रॉड रोड, जो सारे कंस्ट्रक्शन है वहां पर हुए हैं उनका एलिवेशन देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको ना एक अपस्केल लिविंग का एक्सपीरियंस आता है। और दूसरा, वहां पर सारे कंस्ट्रक्शन अब वहां पर नए बन रहे हैं, अगेन टेंडर प्लॉट्स, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, प्लेयर्स लाइक डेल्टा इज बिल्डिंग ओवर देयर, मिलेनियम के वहां पर कंस्ट्रक्शन है एंड इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव। वहां पर नील ग्रुप ऑफ डेवलपर है, उन्होंने बनाया है। तो द रेंज इज अराउंड 1.3, तो काफी महंगा है उस लोकेशन पे घर लेना, बट इट इज वर्थ इट। अगर आप एंड यूज के लिए सोच रहे हैं, दैट इज एन ऑसम लोकेशन, क्योंकि आपको कामोठे का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज करने मिलता है, विच इज हार्डली 500 मीटर अवे। कामोठे थोड़ा सा क्राउडेड है, बट जो खांदेश्वर का जो पैच है ना वो बहुत ही अच्छा है। अगेन ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। और द सेकेंड एडवांटेज इज जो एमजीएम हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी नजदीक है। तो पनवेल के जो रेसिडेंट है उनके लिए नजदीक हो गया, पुष्पक नगर के जो रेसिडेंट है उनके लिए नजदीक हो गया। तो हेल्थ केयर वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफी अच्छा है। अगर आप हीरानंदानी बादवा उस साइड में रहते हैं तो वहां पर एक हॉस्पिटल है, बट अगेन मोर कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एलिमेंट विल रिक्वायर सम मेडिकल सपोर्ट। तो
अनलेस लाइक आई सेड आप रिटायर्ड है, एनआरआई है, आपके पास बहुत समय, पीरियोडिक चेक करते रहते हैं, आपके पास खुद की गाड़ी है, आप ड्राइव करने में कंफर्टेबल है, और ऑब्वियसली अगर आप वहां पर घर लेते हैं तो यू आर समवन हु ओन्स अ कार, अदरवाइज वहां पर घर लेना मुनासिब। पुष्पक नगर में इट्स जनरली फॉर यंग पीपल या फिर यंग कपल जिनके बच्चे नहीं है, क्योंकि स्कूल वगैरह आने में वहां पर समय लग सकता है। उल्वे इज फॉर फैमिली, उल्वे, पनवेल रेलवे स्टेशन, खांदेश्वर, पनवेल सेक्टर 1670, ये सब टिपिकल फैमिली के लिए है, क्योंकि आपके बच्चों को स्कूल जाना होगा, बच्चे थोड़े बड़े हैं तो कॉलेज जाना होगा, आपके पेरेंट्स होंगे जिन्हें शायद मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो हॉस्पिटल नजदीक होने चाहिए, मार्केट बहुत नजदीक है, तो रोज जो आपको दिनचर्या में चीजें लगती है वो सारी चीजें आपको चाहिए। तो पनवेल सिटी के अराउंड अगर आप लोग हैं ना, it will make sense if you have a family, you're living with your family and you're traveling to work every day and your kids are going to school or college every day. And the last location, which is पनवेल का TPS 1, ये है पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉर्डर जहां पर खत्म होती है न्यू पनवेल, वहां से ये लोकेशन शुरू होता है। यहाँ पर TPS 1 है, यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, बन रहे हैं। यहाँ पर बालाजी सिम्फनी जैसा बड़ा डेवलपर है, उसके अलावा यहाँ पर नेशनल बिल्डर है, यहाँ पर कनकिया की बिल्डिंग है, फॉर्च्यून हाइट्स है, तो अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसका एडवांटेज देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पनवेल सिटी से इतना नजदीक है तो सारी एम्यूनिटी, सारे स्कूल, सारी फैसिलिटीज आपको पनवेल सिटी की मिल जाती है। पानी जब तक मैं वहां रहता था तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 24 आवर्स वी हैड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, पावर आउटेज वाज लेस फ्रीक्वेंट कंपेयर टू पनवेल सिटी। ओके, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि शाम के वक्त ये रोड कंजेस्टेड हो जाता है, दैट इज द ओनली ड्रॉबैक। आपको नेचर को एक्सपीरियंस करना है, आपको एक खुली हवा में रहना है फिलहाल, ओके, बाद में इवेंचुअली आई कांट गारंटी। इट्स अ गुड प्लेस एंड इट्स एट अ वेरी लो बजट कंपेयर टू दी पनवेल के जो कोर, पनवेल के जो लोकेशंस है उसके कंपैरिजन में। सो हियर यू शुड बी एबल टू गेट, यहाँ पर प्री ओन्ड प्रॉपर्टीज आपको मिल सकती हैं इन अ रेंज ऑफ 90 lakhs, अच्छे खासे कारपेट के साथ में, वेयर यू हैव योर इंडिविजुअल पार्किंग, ऑल ऑफ दैट, उस बजट में आपको मिल सकता है। नए में कॉस्ट में वेरिएंस आएगा, और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कार्पेट। कार्पेट के ऊपर प्राइसिंग होती है, दूसरा लोकेशन होता है, तो आपको इन दोनों चीजों को अलग अलग कर कर देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि अरे उल्वे में मुझे फ्लैट मिल रहा है सेक्टर 24 में 35 लाख में, और सेक्टर 26 में 60 लाख रुपए मांग रहा है। दो चीजें, सेक्टर 26 टेंडर प्लॉट है, वहां पर डेवलपर ने पैसे खर्च किए हैं टू गेट दैट प्लॉट, कॉम्पेंसेशन वाला प्लॉट नहीं है। दूसरा, उसका लेआउट देखिए, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, और वो सेक्टर 26 है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। पुष्पक नगर में अगर आप G+7 में लोगे, G+4 में लोगे, वो आपको काफी सस्ता मिलेगा, वो जेवी वाला होगा या ट्राई पार्टी वाला होगा, लेकिन कंपेयर टू अ टेंडर प्लॉट उसने तो काफी ज्यादा खर्च किया है, उसका एलिवेशन अलग है, उसने एमिनिटीज के लिए जगह छोड़ी है, तो ये सारी चीजें है ना, ये फैक्टर करनी होती है, तब आप एक प्रॉपर कंपैरिजन कर पाए, और उसी में हम आपकी मदद करते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा इंफॉर्मेटिव, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले नॉलेजफुल वीडियोस रियल एस्टेट के बारे में हम बनाते रहेंगे। वंडरर पाटिल साइनिंग ऑफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।